खड़े कर देने वाली कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मैं मोहित हूँ। आज मैं आपको एक घटना बताऊंगा जिसके बाद मैं बहुत घबरा गया था। कुछ साल पहले मेरे कॉलेज में एक कैंपिंग ट्रिप का आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने भी भाग लिया था। ये कैंपिंग इवेंट मारी मोटल में होना था, जो घने जंगलों और पहाड़ों में स्थित था। वहाँ समुंदर के रास्ते से ही जा सकते थे, इसलिए कॉलेज के स्टाफ ने फ़ोन से ही कांटेक्ट करके ट्रैवल एजेंसी से सभी स्टूडेंट्स की समुद्री जहाज़ की टिकट बुक करवा ली। वहाँ में 8 बजे पहुँचना था पोर्ट पे सुबह। जिस दिन हमें जाना था उससे ठीक एक दिन पहले ही मैंने सभी तैयारी कर ली थी। मैंने छोटा टेंट, स्टोव, टॉर्च और तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो कैंपिंग में पड़ती, वो सब मैंने सामान पैक कर लिया था। और मैं जाने से एक दिन पहले के लिए पूरी तरह मैं तैयार हो चुका था कैंपिंग ट्रिप के लिए। सभी स्टूडेंट्स वहाँ जाने के लिए बहुत खुश हो रहे थे। और फिर मैं स्विमिंग पूल जाके स्विमिंग की। रात के 9 बज चुके थे। मैंने डिनर किया और कॉफ़ी भी पी। क्योंकि मैं थक गया था, मैं जल्दी सोने चला गया और फिर जल्दी ही मैंने सारी बत्तियां बुझा दी। मैं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होने लगा। नाश्ते पे दादाजी ने मुझे कुछ और पैसे दिए और कहा, बेटा, मैंने कपड़ों का व्यापार बंद कर दिया है क्योंकि उसमें घाटा पड़ रहा था, और अब मैंने एक नया व्यापार शुरू कर दिया है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का होता है। अब तुम्हें पैसों की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये सब सुन के मैं बहुत खुश हो गया। और जब 7:30 बज चुके थे तब मुझे घर के बाहर हमारी एसयूवी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे रहा था। ये एसयूवी गाड़ी कॉलेज स्टाफ ने भेजी थी स्टूडेंट्स को पिक करने के लिए। मैं जल्दी ही गाड़ी में बैठ गया और हम आगे चलने लगे। पोर्ट पे पहुंचने के बाद मैंने एक बड़ा समुद्री जहाज देखा जो एंकर पर लगा था, और सारे यात्री अंदर जा रहे थे, जहाज पे चढ़ रहे थे। मैं भी जहाज की तरफ चलने लगा और सीढ़ियों से चढ़ गया अंदर। और ठीक 7:15 बजे हमारा ये समुद्री जहाज सफर के लिए चल पड़ा। हमारा सफर यूं ही चलता रहा। समुद्र बहुत ही शांत था और हम चलते रहे। तकरीबन शाम को 4 बजे मैं डेक के ऊपर गया। और वहाँ रेलिंग के पास खड़े होके वहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। हमें टापू भी दिखने लगा मुझे, जहाँ हमें पहुँचना था, और हम बहुत जल्दी वहाँ पहुँचने वाले थे। हम उसी की तरफ, टापू की तरफ जा रहे थे। और बस तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद हम टापू के ऊपर पहुँच गए।
मेरे दादाजी ने वो एसयूवी गाड़ी उस जहाज में ही भिजवा दी थी। कुछ और पैसे देके मैं एसयूवी गाड़ी में बैठ गया और बाकी स्टूडेंट बस से चले गए और हम मारियो मोटल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता पहाड़ों के बीच में से गुजर कर जा रहा था, जहाँ ऊंचाइयां और चढ़ाइयां हम चढ़ रहे थे। हम रास्ते में थे कि अचानक तेज हवा और बिजलियां कड़कने लगी। तेज हवा के कारण चंद पलों में ही एक पेड़ टूटकर हमारे रास्ते के बीच आग पड़ा। ड्राइवर ने गाड़ी रोककर कहा कि आगे गाड़ी जा नहीं सकती क्योंकि आगे एक टूटा हुआ पेड़ रास्ते में है। ड्राइवर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मारियो मोटल जाने के लिए तुम सिर्फ 20 से 25 मिनट पैदल ही चल के इस रास्ते से वहां पहुंच जाओगे और सामान वगैरह मैं खुद ले आऊंगा। तो मैं अकेले ही चलने लग गया। वो बहुत घना जंगल था। अब रात हो गई थी। के अंधेरे के कारण सब कुछ और भी भयावना लग रहा था। वहां एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नाटा टूटा। और मैं चलता रहा। मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। चल ही रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ मेरे पीछे से तेज गति से गया हो, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम ना हो। अब तेज हवा बिल्कुल बंद हो गई थी। चलते चलते दूर मैंने एक पीली रोशनी देखी। जब गौर से देखा तो एक औरत लालटेन लेके चल रही थी। वो काफी दूर थी मुझसे। वो अपने रास्ते जा रही थी और मैं अपने रास्ते चल रहा था। मुझे लगा कि मैं अकेला ही नहीं हूँ, जंगल में और लोग भी मुझे मिल सकते हैं और इसे मुझे डरना नहीं चाहिए। कुछ दूर जाने के बाद बहुत जोर जोर से किसी की घुर्राने की आवाजें आने लगी। ये सब बहुत भयावना था। ऐसा लग रहा था कि कोई पेड़ पे चढ़ रहा हो। लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं जंगल के पतले संकरे रास्तों पे ही चलता रहा। कुछ दूर चलने पर रास्ते में मैंने एक काली सी छवि देखी, जैसे कोई व्यक्ति बैठा हो एक पेड़ के नीचे। मैं उसे साफ साफ देख नहीं सकता था, बस वो एक काली सी परछाई सी प्रतीत हो रही थी और मैं धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ जाने लगा क्योंकि वो रास्ते में था। और मैं धीरे धीरे उसके पास आने लगा तो मुझे उस व्यक्ति की रोने की आवाज सुनने लगी। मैं उस अजनबी व्यक्ति के लिए चिंतित होने लगा। मैं उसकी तरफ ही चलने लग गया। कुछ कदम की दूरी पे खड़े होकर मैंने उससे कहा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, कौन हो तुम, क्या तुम जख्मी हो? मैं उससे पूछता रहा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वो तो बस रो ही रहा था।
मैं उसके बहुत करीब पहुंच गया। मैंने कहा, उठो, क्या बात है? लेकिन वो अपना सिर दोनों बाहों के बीच में रखे बस रो ही रहा था। फिर मैंने उसे छुआ कि वो पहले जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन छूने के बाद वो अपना सिर धीरे धीरे ऊपर करने लगा और उसकी शक्ल दिखाई दे गई।